हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए आज हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा अब आगे स्टेप लेते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन देखा जाए बोर्ड पे, कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 300 men for 31 days. After 27 days 200 men left. How many days will the feast of food last for? क्वेश्चन कह रहा है कि 300 आदमियों के लिए 31 दिन का राशन था, ठीक है। 300 आदमियों के लिए 31 दिन का राशन था, लेकिन 27 दिन बाद 200 आदमी चले जाते हैं। 27 दिन बाद क्या होता है जी? 200 आदमी चले जाते हैं। तो कह रहा है जो अब जो बचा हुआ राशन है वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। जो बचा हुआ राशन है वो कितने दिन तक चलेगा, ध्यान दिया जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है जी? 300 मेन के लिए, ठीक है, 300 मेन के लिए 31 दिन का भोजन था, ठीक है। 300 मेन के लिए 31 दिन का भोजन था। और कह रहा है कि 200 मेन, ठीक है, 200 मेन चले जाते हैं, लेकिन कब? 27 दिन के बाद, ठीक है, 27 दिन के बाद, आफ्टर 27 डेज। इसका मतलब ये है कि जो 300 मेन है ये 27 दिन तक बैठ के क्या किए होंगे जी? खाए होंगे या फिर नहीं खाए होंगे? जाहिर सी बात है खाए होंगे, ठीक है। ये 300 जो लोग हैं 27 दिन तक खाए होंगे। उसके बाद से इसमें से 200 आदमी चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जी? उसके बाद से इसमें से 200 आदमी चले जाते हैं, तो बचेंगे 100 आदमी, ठीक है, बचेंगे 100 आदमी। चलो देखा जाए, कह रहा है कि 300 आदमी के लिए 31 दिन का भोजन था, 200 आदमी के लिए 200 आदमी 27 दिन के बाद चले जाते हैं। इसका मतलब 27 दिन तक ये लोग खाए होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, जो भोजन बचा होगा, ठीक है, जो भोजन बचा होगा वो 300 आदमियों के लिए 4 दिन का और भोजन बचा होगा। 300 आदमियों के लिए 4 दिन का भोजन बचा होगा। आ रहा है समझ में? 300 आदमी के लिए 4 दिन का भोजन बचा होगा। अब यही बचा हुआ जो भोजन है, जो बचे हुए लोग हुए वो खाएंगे। ये जो बचा हुआ भोजन है वो बचे हुए लोग खाएंगे। जब 300 में से 200 आदमी चले गए तो 100 आदमी बचे हैं, और कितने दिन तक खाए हैं ये हमको पता नहीं। अब ये खाएंगे तो डी। आ रहा समझ में? यहां से जो बचा हुआ भोजन है ये खाएंगे। यहां से हम लोग निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब डी इक्वल टू 12 डेज। मतलब जो बचा हुआ भोजन है और ये लोग 12 दिन तक खाएंगे। जो बचा हुआ भोजन है और ये लोग 12 दिन तक खाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? जो हम लोग पिछले पढ़ा था, M1D1, ठीक है, M1D1 लग रहा है यहाँ पे। M1D1 इजिकल टू M2D2, ठीक है, M2D2 यही कंसेप्ट लग रहा है, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। M1D1 इजिकल टू M2D2, ठीक है, M1D1 इजिकल टू M2D2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आइए देखा जाए। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। सेम रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 450 men for 29 days, for 29 days after 300 days, sorry, after 15 days 200 men left.
हाउ मेनी डेज विल वेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर। यहाँ पे कहेगा कि 450 आदमियों के लिए 29 दिन यानी 29 दिन का राशन था, लेकिन 15 दिन बाद 200 आदमी चले जाते हैं। शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, देखा जाए सेम कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, M1 D1 पे ही बनेगा ये भी। देखा जाए, कह रहा है कि 450 आदमी के लिए 29 दिन का भोजन था, लेकिन 15 दिन बाद 200 आदमी चले जाते हैं। मतलब 15 दिन वो लोग बैठ के खाए होंगे। जो भोजन बचा होगा वो 450 आदमी के लिए 14 दिन का भोजन बचा होगा। ठीक है, 450 आदमी के लिए 14 दिन का भोजन बचा होगा। लेकिन अब जो ये लोग खाएंगे, ये कितने लोग खाएंगे जी? तो 450 में से 200 चले गए तो 250। ठीक है, 250 लोग खाएंगे, लेकिन कितने दिन तक खाएंगे ये पता नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग काटापीटी मचा लेंगे। 1 0 से 1 0, 5 से 9 45, 50 25। ठीक है, अब कटने वाला नहीं है तो D इक्वल टू 126/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूर्णांक में 5 दूना 10, 50 25, 1/5 इतने दिन। ठीक है, यानी 25 होल 1/5 दिन तक ये लोग क्या करेंगे जी? इसको खाएंगे। ठीक है, और इतने दिन तक ये भोजन चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। देखा जाए, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इस पे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 200 men for 29 days after 20 days 50 men left. How many days will the waste of time? यानी 200 आदमियों के लिए 29 दिन का राशन था, लेकिन 20 दिन बाद 50 आदमी चले जाते हैं। शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? जल्दी जल्दी बनाया जाए। देखा जाए, बनाते हैं। क्या करा है जी? 200 आदमी के लिए 29 दिन का भोजन था, लेकिन 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तक तो खाए होंगे। ठीक है, 20 दिन तक तो खाए होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब 20 दिन तक खा लिए हैं तो भोजन कितने दिन का बचा है जी? 9 दिन का। लेकिन कितने आदमियों के लिए? 200 आदमियों के लिए 9 दिन का भोजन बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 50 आदमी चले जाते हैं तो 150 लोग बचते हैं। कितने दिन तक खाएंगे ये नहीं पता है, तो डी मान लेंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3 तड़ाका 9, यानी डी इक्वल टू 12 दिन। यानी 12 दिन तक और ये लोग खाएंगे। ठीक है, जो बचा हुआ भोजन है वो 12 दिन तक ये लोग और खाएंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये थोड़ा अलग टाइप का है, जो हम लोग अभी देख रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखा जाए, कह रहा है अ कंट्रैक्टर टेक अ कंट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 45 days एंड एम्प्लॉयड 200 men in the beginning. After 15 days, he found that only 1/4 work has completed. How many more men he employed to complete the work at time? कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 45 दिन में करने का ठेका लिया और 200 आदमी कार्य पर लगाया। स्टार्टिंग में उसने 200 आदमी कार्य पर लगाया, 15 दिन बाद केवल 1/4 कार्य हुआ। और कितने आदमी कार्य पर लगा दे ताकि कार्य समय पर समाप्त हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 200 आदमी लगाया है, ठीक है, 200 आदमी लगाया है 45 दिन के लिए, लेकिन एक्चुअली में 15 दिन में ये लोग 200 आदमी 15 दिन में 1/4 ही काम किए हैं, ठीक है। 200 आदमी 15 दिन में 1/4 ही काम किए हैं। यहाँ पे 200 मेन है, ये 15 डे 1/4 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि और कितने आदमी लगा दे ये पता नहीं है, ताकि जो ये काम है वो टाइम पे हो। टाइम पे होने का मतलब टोटल ठेका लिया है 45 दिन का, लेकिन 15 दिन तक ये लोग काम किए 1/4, तो और 30 दिन में काम करा लेना है, ठीक है। और 30 दिन में काम करा लेना है। और काम कितना करना है जी, 1/4 काम कर दिए हैं, तो काम बचा होगा 3/4, काम बचा होगा 3/4। अब यहां से हम लोग ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, M1 D1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 बटा W2, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा होगा ये। यहां से हम लोग क्या करेंगे जी, कह रहा है कि 200 आदमी 15 दिन में 1/4 काम किए, ठीक है। 200 आदमी 15 दिन में 1/4 काम किए, ठीक है। तो पूछेगा यहाँ पे कितना आदमी, नहीं पता है कितना आदमी इस काम को 30 दिन में 3/4 काम करेगा, ठीक है। कितना आदमी 30 दिन में 3/4 काम करेगा। आ रहा समझ में? सेम कंसेप्ट है, यानी पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बस उसी पे है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से लगता है कि थोड़ा सा अलग टाइप का है, हालांकि कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 से 4 काट ले। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, ठीक है, ये 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से M2 बराबर क्या हो जाएगा जी, M2 बराबर 15 दूना 30, यानी 300 आदमी लगाने पड़ेंगे। लेकिन कह रहा है कि कितने आदमी और लगा दे, मतलब टोटल यहाँ पे 300 आदमी होंगे तब जाके टाइम से कंप्लीट होगा। तो और कितना लगाया है, पहले से तो 200 आदमी है, तो और कितने आदमी लगाया गया जी, तो और 100 आदमी को यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। तो और जो आदमी लाया गया है वो कितने आदमी लाए गए हैं जी, तो 300 माइनस 200, यानी पहले से 200 लगे थे, यानी 100 आदमी और लगाए गए हैं काम पे, ठीक है। और कितने आदमी लगाए गए हैं जी, 100 आदमी और लगाए गए हैं काम पे। जल्दी जल्दी बना लिया जाए। देखा जाए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब डाटा को चेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं। देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि अ वर्क इन 36 days एंड एम्प्लॉयड 100 men in the beginning, and after 12 days he found that 1/5 work has completed. How many more men he employed to complete the work at टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, 36, यानी 36 दिन का वो ठेका लेता है, लेकिन उस पे लगाता है 100 आदमी पहले, और 12 दिन बाद वह पाता है कि सिर्फ 1/5 काम हो पाया है। तो कह रहा है कि और कितने आदमी काम पर लगा दे ताकि कार्य समय पे पूरा हो जाए, ठीक है। और कितने आदमी कार्य पे लगा दे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है जी। तो कह रहा है कि 36 दिन है टोटल, ठीक है। टोटल से छोड़ो,
टोटल से तो अभी पहले बात नहीं है, पहले बात है कितने जी, तो 100 आदमी, 100 मेन, ठीक है, 12 दिन में 1/5 काम करते हैं, ठीक है, 1/5 काम करते हैं, यानी ये मेन। फिर कह रहा है कि कितने आदमी और लगा दें, ये काम 12 वहां से उठा जाएगा तो 24 दिन में करना होगा, ठीक है, 12 दिन तक तो कर दिए हैं, 24 दिन में करना होगा, और काम बचा है 4/5 वर्क कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग M1 D1 W1 और M2 D2 W2 पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। यानी पहले 100 मेन है और 12 दिन तक काम किए हैं, 1/5 काम, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देंगे M2, अब यहाँ से कितने मैन है पता नहीं है, तो M2, ठीक है, 24 दिन में काम करा लेना है क्योंकि 12 दिन तक का काम हो गया है, 36 दिन का ठेका लिया है। W2, ठीक है, यहाँ पे वर्क करना है 4/5, वर्क करना है 4/5, तो 5 से 5 खत्म, ठीक है, 5 से 5 खत्म। आते हैं यहाँ पे 4 से कटाते हैं, 4 छक 24 और 6 दूना 12, मतलब यहाँ से M2 कितना आया जी, 200, M2 कितना आया जी, 200। कह रहा है और कितना, तो और कितना होगा जी, और आदमियों की संख्या कितना होगा, पहले 100 लगा था और अब टोटल 200 है, ठीक है, टोटल 200 है, तो 100 आदमी और आए हैं, 100 आदमी, ठीक है, और कितने आदमी आए हैं जी, तो 100 आदमी, 100 आंसर होगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा और फिर से डाटा बदलते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 40 दिन में करने का ठेका लेता है, ठीक है, और 300 आदमी काम पे लगाता है इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर, देखा जाए आफ्टर 20 days he found that only 1/5 work has completed. How many more men he employed to complete the work at the time, ठीक है। कह रहा है ये 40 दिन का ठेका लेता है लेकिन काम पे लगाता है 300 आदमियों को, लेकिन 20 दिन बाद केवल 1/5 कार्य हुआ, तो और कितने आदमी कार्य पर लगा दे ताकि कार्य समय पर समाप्त हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, जल्दी जल्दी बना लिया जाए। देखा जाए क्या कह रहा है जी, कि 40 दिन का ठेका लिया गया है, 300 आदमी लगे हुए हैं काम पे, और ये लोग 20 दिन में कितने काम करते हैं जी, तो 1/5 काम करते हैं, ठीक है, 20 दिन में 1/5 काम करते हैं, और कितने मेन पता नहीं है, लेकिन अब जो दिन बचा है वो 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 20 दिन बचा हुआ है, और काम जो बचा हुआ है वो 4/5 बचा हुआ है। काम कितना बचा हुआ जी, 4/5 बचा हुआ है। तो यहाँ पे बस ये डाटा जैसे बना, यहाँ पे बस ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 300 आदमी 20 दिन के लिए 20 दिन में 1/5 काम करते हैं, तो कह रहा है कि कितने आदमी, मतलब M2 20 दिन में 4/5 काम कर देंगे, ठीक है। तो 5 से 5 खत्म, 4 पचे 20 और 5 चौका 20, ठीक है। तो यहाँ से M2 बराबर कितना आएगा जी, 4 तिहाई 1200, M2 कितना आएगा जी, 1200, मतलब 1200 आदमी टोटल है, पहले से 300 लगा हुआ है, तो और कितने आदमी आए हैं जी, और कितने आदमी आए हैं, अभी 1200 है, पहले से 300 लगा हुआ है, यानी और आए हैं 900 आदमी। 900 आदमी को और काम पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये काम क्या होगा जी, समय पे पूरा होगा, ठीक है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, अलग टाइप का है, ठीक है, और एंड एंड वाला केस है, और एंड एंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और का मतलब होता है हिंदी में या, जबकि एंड का हिंदी में होता है और, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है।
और का मतलब होता है हिंदी में या, और एंड का मतलब होता है और। ध्यान देंगे, जब या की बात आएगी तो या में क्या होता है जी, या तो आप करेंगे या तो मैं, ठीक है, ये होता है। लेकिन और में जैसे मैं और तुम का मतलब होता है हम लोग दोनों आदमी मिलके कर रहे हैं, ठीक है। मैं और तुम काम करेंगे तो दोनों आदमी मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब और का मतलब हम लोग कह सकते हैं प्लस, और का मतलब क्या कह सकते हैं जी हम लोग, प्लस, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना है, कह रहा है कि 4 men और 5 women कैन कंप्लीट वर्क इन 43 days, इन हाउ मेनी डेज 3 men and 7 women कैन फिनिश इट। क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी या 5 औरतें, ठीक है, किसी कार्य को 43 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में 3 आदमी और 7 औरतें इसे पूरा करेंगे, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 4 मेन, ठीक है, और 5 वोमेन इसको 43 दिन में कर देते हैं, ठीक है। कितने दिन में जी, 43 दिन में ये लोग कर देते हैं, 43 डे में ये लोग कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 4 आदमी करें तो 43 दिन में कर देगा, या फिर 5 औरतें करेंगी तो वो भी 43 दिन में करेंगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 4 आदमी का काम 5 वोमेन के काम के बराबर है, ठीक है। 4 मेन का काम 5 वोमेन के काम के बराबर है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए, कह रहा है कि 3 आदमी और 7 औरतें इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। 3 आदमी, तो यहां से 3 आदमी मतलब 3 मेन, और दिया है बीच में, हिंदी में और, इंग्लिश में एंड, तो प्लस 7 वुमेन इसे कितने दिन में करेंगी ये पता नहीं है, इसे कितने दिन में करेंगी ये पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जो फॉर्मेट है हम लोग ऐसे बनाएंगे। पहले हम लोग निकालते हैं एम और डब्ल्यू का रेशियो, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर इन दोनों से यह 4 आदमी का काम 5 वुमेन के काम के बराबर है, तो अगर इसका एफिशिएंसी एम है, इसका एफिशिएंसी डब्ल्यू है, तो ये भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एम बट्टा डब्ल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5/4, ठीक है। ये डब्ल्यू नीचे जाएगा, इधर से 4 नीचे जाएगा, ठीक है। एम बट्टा डब्ल्यू कितना जाएगा जी, 5/4। मतलब एम और डब्ल्यू मतलब मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा जी, 5:4 होगा, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो निकल रहा है, एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा यहाँ से, ठीक है। आइए देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग इसी का वैल्यू अगले इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें रख देना है। ये क्या बनेगा जी, कह रहा है कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है। 4 मेन कितने दिन में कर रहे हैं जी, 4 मेन 43 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 4 मेन किसी काम को 43 दिन में कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 3 मेन प्लस 7 वुमेन इसे कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन के लिए डी, ठीक है। कितने दिन में करेंगे तो कितने दिन के लिए डी। अब इसी में हम लोग एम और डब्ल्यू का वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 मेन, एम का वैल्यू कितना है जी, एम का वैल्यू 5, ये एम का वैल्यू और ये डब्ल्यू का वैल्यू, ठीक है। एम का वैल्यू 5 इंटू 43, ठीक है, कितने दिन में, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू एम का वैल्यू कितना जी 5 प्लस 7 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है जी 4, और कितने दिन में करेंगे पता नहीं है। तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 5 इंटू 43 इज इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 7 चौका 28, 15 और 28 जोड़ लेंगे, ठीक है, 15 और 28 आ गया 43 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से 43 से 43 खत्म, मतलब डी बराबर 5 चौका 20 दिन। ये लोग मिलके 3 आदमी और 7 औरतें मिलके इस काम को 20 दिन में कर देंगे, ठीक है, 20 दिन में कर देंगे। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अगर हम लोगों को जल्दी करना है तो ये लिखेंगे थोड़ी ना जी, यहाँ पे बस डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे, यहाँ पे 28 लिख देंगे, दोनों को जोड़ के तुरंत लिख देंगे, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस ये समझाने के लिए मैंने ठीक से लिखा है, जल्दी जल्दी बनाया जाए। देखा जाए इसी में हम लोग डाटा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए देखा जाए, डाटा चेंज करते हैं। कह रहा है कि 3 मेन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 4 men, in how many days 4 men and 3 women, 4 men and 3 women can finish it, ठीक है। कह रहा है कि 3 आदमी
3 आदमी या 5 औरतें किसी कार्य को 40 दिन में कर देते हैं, कितने दिन में 4 आदमी और 3 औरतें इसे पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिन में, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है, सेम क्वेश्चन है, बनाया जाए इसको। आइए देखते हैं क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मेन इजिकल टू 5 वोमेन है। ठीक है, तो यहाँ से M/W निकालेंगे तो आ जाएगा 5/3। क्या आएगा जी? 5/3। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, कोई भी ले लेते हैं हम लोग। 3 मेन काम कर रहे हैं कितने दिन में जी? 40 दिन में। तो कह रहा है कि 4 मेन प्लस 3 वोमेन। ठीक है, 4 मेन प्लस 3 वोमेन ये मिलके कितने दिन में इस काम को करेंगे। ठीक है, कितने दिन में ये लोग काम को करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू एम का वैल्यू 5 इंटू 40 इजकल टू, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, m का वैल्यू 5 रखना है और w का वैल्यू 3 रखना है। ठीक है, तो 5 चौका 20 और 3 तरीका 9, 5 चौका 20 और 3 तरीका 9, 20 9 कितना होगा जी? 29 इंटू डी, 29 इंटू डी। तो यहाँ से d इजकल टू आ जाएगा 5 3 15, 15 चौका 60। ठीक है, यानी 600/29 डेज। अब ये पूर्णांक में तोड़ लेंगे, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, ये पूर्णांक में तोड़ लेंगे, जो आएगा वही आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। अगला थोड़ा इसी पे डाटा चेंज करते हैं फिर। आइए बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया नया तैयार। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मेन और 5 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 58 डेज। इन हाउ मेनी डेज 4 मेन एंड 3 वोमेन कैन फिनिश इट। ठीक है, 3 आदमी या 5 औरतें किसी कार्य को 58 दिन में कर देते हैं, कितने दिन में 4 आदमी और 3 औरतें इसे पूरा करेंगी। आइए देखा जाए क्या कह रहा है जी। यहाँ से पहले लिखेंगे 3m इजिकल टू 5 वोमेन। ठीक है, तो यहाँ से m/w निकालेंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से 3 मेन 58 दिन के लिए करते हैं, तो 4 मेन प्लस 3 वोमेन कितने दिन में काम को करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं शुरू में 3m ले रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग 5 वोमेन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बार वोमेन को रख के बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 वोमेन भी लिख सकते हैं, आंसर वही आने वाला। ठीक है, 3 मेन लिखे या फिर 5 वोमेन। यहाँ पे w का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 5 इंटू w का वैल्यू कितना है जी? 3 इंटू 58 इज इक्वल टू 4 मेन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू एम का वैल्यू कितना है जी? सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, m का वैल्यू 5 रखना है, w का वैल्यू 3 रखना है, तो 5 चौका 20 और 3 तरीका 9 कितना आ जाएगा? 29 इंटू डी। तो यहाँ से कटा लेंगे, 29 दूना 58। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा जी? 5 3 15 दूना 30, यानी 30 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 30 दिन में ये लोग क्या कर देंगे जी? काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, और बेस्ट पे अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। अब आते हैं जरा सा इसमें चेंज करते हैं। चेंज ये करते हैं कि 3 मेन 5 वोमेन। ठीक है, चेंज करना ही पड़ेगा पूरा। आइए देखा जाए। कह रहा है कि 3 मेन 5 वोमेन और 8 चिल्ड्रेन। ठीक है, या फिर बोझ लिख देते हैं, 8 बोझ कैन फिनिश अ वर्क इन
28 days, in 28 days कह रहा है in how many days, in how many days 2 men, 2 women and 2 boys can finish it। देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 28 दिन में कर देते हैं, 28 दिन में कर देते हैं। कह रहा है कितने दिनों में, कितने दिनों में 2 आदमी, ठीक है, यानी 2 मेन प्लस लिख सकते हैं 2 वोमेन प्लस 2 बॉयज इस काम को पूरा कर देंगे, इस काम को पूरा कर देंगे। आ जाए जरा सा इसको हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। इसका क्या कंसेप्ट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मेन, ठीक है, इज इक्वल टू 5 वोमेन इज इक्वल टू 8 बॉय, ठीक है। मतलब 3 आदमी का काम 5 वोमेन का काम और 8 लड़के का काम बराबर है, क्योंकि ये लोग 28 दिन में काम को कर रहे हैं, ठीक है, इनका काम बराबर है। अब इनका हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी का रेशियो। तो अब इनके एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान दिया जाए। इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए इनका एलसीएम लेके उससे क्या करते हैं जी, भागा कर देते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। देखा जाए इनका एलसीएम 8, 5 और 3 का रेशियो, एलसीएम कितना आएगा जी 120, कितना आ जाएगा 120। 120 से हम लोग इसमें भागा देंगे सब में, ठीक है। 120 से इसमें भागा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। ये जो आएगा इनके एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, मतलब मेन का, वुमेन का और बॉय का। तो यहाँ से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा जी 1/1 से 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा जी, तो 8 तरीका 24 बार में, ठीक है। और ये कितनी बार में कटेगा 15 बार में, ठीक है। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहां से हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि 2 मेन, मतलब ये कह सकते हैं कि 3 मेन इसे कर देगा कितने दिन में जी, तो 28 दिन में, ठीक है। हम लोग को काम कराना है किससे जी, 2 मेन प्लस 2 वोमेन प्लस 2 बॉय से काम कराना है। कितने दिन में पता नहीं है, हमने क्या कर लिया जी डी मान लिया। अब देखा जाए यहाँ पे 3 मेन का वैल्यू m कितना है जी, m का वैल्यू रखना है 40 इंटू 28 इक्वल टू, अब यहाँ पे रखना है 40। वोमेन का वैल्यू कितना है जी, वोमेन का है 24 और बॉय का है 15। अब ये कर लेंगे यहाँ से 40 दूना 80 प्लस 24 दूना 48 प्लस 15 दूना 30, और ये कितने दिन में करेंगे पता नहीं है, डी, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 40 इंटू 28 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 128 और 30 158, 158 डेज, ठीक है, 158 डेज। कैलकुलेशन सही है ना, ये 80 48 128 और 30 158, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको काटापीटी में चला लेते हैं, 2 से कटाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 14 और ये 2 से तो 14, 2 9 18। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 42, 42 में 4 से 4 दूना 8, 4 चौका 16, ठीक है।
इतना बटा 79। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का आ गया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे दिया। ऐसे कैलकुलेशन नहीं देगा, कैलकुलेशन बहुत आसान देगा, बस यहाँ पे हम लोग को कंसेप्ट सीखना है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या सीखना है जी, कंसेप्ट सीखना है। तो ये बड़ा आंसर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना दिन आंसर, ठीक है, इतना दिन आंसर। जल्दी जल्दी बना लिया जाए। कह रहा है कि एक मैन, 2 वोमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 44 days। इन हाउ मेनी डेज? 1 man, 1 woman एंड 1 boy कैन फिनिश इट, ठीक है। एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में कर देते हैं। कितने दिनों में? एक मेन, एक वुमेन और एक बॉय इस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। कितने दिनों में करेंगे पूरा, देखते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि एक मैन इज इक्वल टू क्या है जी, 2 वोमेन इज इक्वल टू क्या है जी, 3 बॉय, ठीक है। यहां से हमने बताया था कि इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा 6, तो 6 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है, 6 से कर देंगे डिवाइड, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। ये आ गया 6, ठीक है, ये हो गया 2 तिहाई 6 तो 3 और 3 दूना 6 तो ये आ गया 2, ठीक है। इनके एफिशिएंसी का रेशियो हम लोगों को मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है यहाँ से कि एक मेन कितने दिन में कर देगा जी, वहां पे 44 दिन में, ठीक है। एक मेन 44 दिन में कर देगा इस काम को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय इसे कितने दिन में करेगा, तो डी, ठीक है। यहाँ पे एक एम का वैल्यू कितना दिया है जी, तो 6 इंटू 44 इजिकल टू एम का वैल्यू यहाँ पे 6 है, डब्ल्यू का 3 है और ये 2 है, तो आ जाएगा ये डायरेक्टली 6 3 9, ये 6 ही होगा, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 6 3 9 9 2 11, 11 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से मचा लेंगे हम लोग काटा पीटी, तो यहाँ से 11 चौका 44, तो डी इजिकल टू कितना आएगा, 6 चौका 24 दिन, ठीक है। मतलब ये लोग 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ये लोग इस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए डाटा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। डाटा को हम लोग चेंज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 men, 3 women and 4 boys can finish a work in 52 days। in how many days? 1 man, ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है यहाँ पे। 2 3 and 4 एंड यहाँ पे 52 days, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि 3 आदमी या 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के किसी कार्य को 52 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में एक आदमी, एक औरत और एक लड़के इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। आइए देखा जाए। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 men इज इक्वल टू 3 women इज इक्वल टू 4 boys, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा जी कितना, 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। हम लोग 12 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है, 12 से कर देंगे डिवाइड, आ जाएगा इनके एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 चौका 12, यहाँ पे 4 तिहाई 12, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग को मिल गया। अब कह रहा है यहाँ पे एक मैन से, सॉरी, वहाँ पे 2 men कितने दिन में कर देगा जी,
तो 52 डेज में, ठीक है। और काम कराना है एक मैन प्लस एक वोमेन प्लस एक बॉयज से, ठीक है। एक बॉयज से काम कराना है, कितने दिन में पता नहीं है तो डी, कितने दिन में पता नहीं है तो डी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 इंटू एम का वैल्यू कितना है जी 6 इंटू 52 इजकल टू, यहाँ पे एम का वैल्यू 6 रखना है, ये 4 रखना है और ये 3 रखना है। तो यहाँ पे हो गया 6 4 10 10 3 13, मतलब 13 डी, ठीक है। 13 डी, 13 चौका 52, यहाँ से डी इजकल टू आ गया 6 दूना 12 12 चौका 48, 48 दिन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना लेंगे। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था और बेस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंड बेस्ट। ये और बेस्ट था, और पे जितने तरह का क्वेश्चन होता है हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या जी एंड बेस्ट। एंड बेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। ये टाइम एंड वर्क का लास्ट टॉपिक है एंड बेस्ट। देखा जाए अब ये होगा एंड बेस्ट क्वेश्चन। ये दूसरा है इसका एंड बेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys can complete a work in 10 days while 3 men and 2 boys can complete it in 8 days. In how many days? And how many days 2 men plus 1 boy can complete it? हिंदी में कह रहा है कि 2 मैन एंड 3 बॉय किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, जबकि 3 men and 2 boy उसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है, उसी कार्य को 8 दिन में कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कितने दिनों में, कितने दिनों में 2 मैन और 1 बॉय उसी कार्य को पूरा करेंगे। देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है
कि 2 आदमी और 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में। ठीक है, कह रहा है कितने दिनों में 2 आदमी और 1 लड़के उसी कार्य को पूरा करेंगे। ये एंड है। ठीक है, एंड में प्लस होता है। एंड में क्या होता है जी? प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा और कुछ नहीं है, बाकी एकदम आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होता है। ये कह रहा है कि 2 मेन प्लस 3 बॉय किसी काम को करते हैं कितने दिन में जी? तो 10 दिन में। किसी काम को कितने दिन में करते हैं जी? 10 दिन में। तो इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 इज इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है कि 3 मेन एंड 2 बॉय उसी काम को कितने दिन में करते हैं जी? तो 8 दिन में करते हैं। तो फिर पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है जी? तो पूछ रहा है कि 3 मेन प्लस, नहीं 2 मेन प्लस 1 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ये फॉर्मेट हम लोग को दिख रहा होगा कि कैसे फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, देखा जाए 2 मेन, क्योंकि ये सभी वर्क, टोटल वर्क ये बराबर कर रहा है। ठीक है, मेन इंटू डेज वर्क आएगा, मेन इंटू डेज वर्क आएगा, मेन इंटू डेज वर्क आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया है, क्योंकि सभी तो सेम ही काम कर रहे हैं तो काम बराबर आना चाहिए, तो वही इसलिए इक्वल किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का ये वैल्यू हम लोग को पता है, तो इन दोनों का वैल्यू रख के हम लोग एम और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, रेशियो, एम और बी का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं जी, इसको अलग करते हैं। ठीक है, 2 मेन प्लस 3 बॉय इंटू 10 इजकल टू 3 मेन प्लस 2 बॉय इंटू 8। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे जी, इसको काट लेंगे, ये काटा जा रहा है 2 से 2 चौका 8 और ये 2 से 5। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे आएगा क्या जी, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 मेन प्लस 5 तिहाई 15 बॉय इजकल टू 4 तिहाई 12 मेन प्लस 4 दूना 8 बॉय। अब यहाँ से मेन और बॉय का रेशियो निकल जाएगा। देखा जाए 12 में से 10 गया तो 2 मेन इजकल टू, यहाँ से देखेंगे 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा जी, 7 बॉय आ जाएगा। 2 मेन इजकल टू 7 बॉय, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो इधर उधर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से m बाई डब्ल्यू कितना आ गया जी, 7/2। m बाई डब्ल्यू कितना आ गया जी, 7/2। अब फिर से वही बात, अब हम लोग या तो इसके साथ इसको रख ले या फिर इसके साथ इसको रख ले और वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग रख देते हैं वैल्यू, इसमें रख लेते हैं ये 3 मेन प्लस 2 बॉय 8 दिन में। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 मेन प्लस 1 बॉय कितने दिन में पता नहीं है। अब इसी में वैल्यू रखना है। ठीक है, देखा जाए एम का वैल्यू रखना है कितना जी, 7, बॉय का वैल्यू रखना है, सही मैंने डब्ल्यू लिख दिया, बॉय होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉय का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे एम का वैल्यू 7 रखना है, बॉय का वैल्यू 2। तो यहाँ से देखेंगे 7 तरीका 21 प्लस 2 दूना 4। ठीक है, और इंटू में कितना जी 8 इज इक्वल टू 7 दूना 14 प्लस 2 एकम 2 और इंटू में डी पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 4 25 इंटू 8 इजकल टू हो गया 14 2 16 इंटू डी। तो यहाँ से डी बराबर हम लोग निकाल लेंगे 25 इंटू 8/16। तो 8 दूना 16 यानी 25/2। तो इसको लिख सकते हैं 12 होल 1/2 डेज। ठीक है, यानी 12.5 दिन में ये लोग क्या करेंगे जी, काम को कंप्लीट कर देंगे। बस ये कैलकुलेशन वाला है, बाकी एकदम आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, बाकी एकदम आसान है, बहुत आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। जल्दी जल्दी बनाया जाए, 1-2 और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का डाटा को चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डाटा को चेंज करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कह रहा है 3 मेन और 4 बॉय, 3 मेन और 4 बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज while 4 men and 3 boy can complete it in 10 days. In how many days 2 men and 3 boy can complete it? ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, जबकि 4 आदमी और 3
लड़के, 4 आदमी और 3 लड़के उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने आदमी, तो कितने दिनों में 3 मेन और 4 बॉय, 3 मेन और 4 बॉय उसी कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, एक मिनट गड़बड़ होगा, नहीं यहाँ पे है 2 मेन। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 2 आदमी और 3 लड़के, ठीक है, 2 आदमी और 3 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी जल्दी बनाया जाए। सेम कंसेप्ट है। बन जाएगा, बनेगा, जरूर बनेगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो क्वेश्चन कह रहा है 3 मेन प्लस 4 बॉय किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है कि 4 मेन प्लस 3 बॉय उसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। तो 2 मेन प्लस 3 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे पता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से ले लेंगे 3 मेन प्लस 4 बॉय 12 दिन में। तो यहाँ पे कह रहा है 4 मेन प्लस 3 बॉय 10 दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम लोग m और b का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से करते हैं, काटा पीटी मचा लेते हैं। 2 पचे 10, 2 छक 12। तो यहाँ से हो गया 6 3 18 m प्लस 6 चौका 24 बॉय। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 चौका 20 m प्लस 5 तेई 15 बॉय। अब यहाँ से 20 m में से 18 m गया तो 2 m। ठीक है, और 24 में से 15 गया तो कितना हो गया जी, 9 बॉय। तो यहाँ से m/b कितना आ गया जी, तो 9/2। ठीक है, m/b कितना आ गया जी, 9/2। अब किसी एक इक्वेशन को रख लेंगे, यहाँ से रख लेते हैं हम लोग 4 मेन प्लस 3 बॉय इंटू 10 इज इक्वल टू 2m प्लस 3b कितने दिन में कर रहे हैं पता नहीं है, तो d। अब यहाँ पे m और b का वैल्यू रख देंगे। m का वैल्यू 9, b का वैल्यू 2, m का वैल्यू 9, b का वैल्यू 2। तो यहाँ से 9 चौका 36 प्लस 3 दूना 6 इंटू में 10 इज इक्वल टू यहाँ से 9 दूना 18 प्लस 3 दूना 6 इंटू में d। तो यहाँ से आ जाएगा 36 6 42 इंटू 10 इजकल टू 18 6 24 इंटू d। ठीक है, तो अब यहाँ से ये काटा पेटी मचा लेंगे हम लोग। 6 से 6 चौका 24, 6 सत्ते 42। ठीक है, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो यहाँ से आ गया 2d इजकल टू 7 पचे 35। देयरफॉर d इजकल टू 35/2 यानी 17.5 दिन। 17.5 दिन में क्या कर लेंगे जी, ये काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 17.5 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, बाकी कंसेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत आसान है, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये कोई आता है जो 1 मिनट लगाता है क्वेश्चन में, तो ये 1 मिनट वाला है। ये मान के चलेंगे कि ये 1 मिनट लगाएगा, 1.5 मिनट लगाएगा। तो ये था हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जो कल स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है, अगले वीडियो में जो हम लोग लेके आएंगे वो होगा पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, तो इस पे अब बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चे को भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो, ठीक है, टाइम एंड वर्क का किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो, वो लोग कमेंट जरूर करें कि इस क्वेश्चन में डाउट है। अगले वीडियो में उस पहले डाउट को बताया जाएगा, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक को भी लाइक कर दे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को पता चले और उन लोगों का भी मदद हो।